हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम जो है वो गॉस की प्रमेय से मतलब जिस तरह से गॉस की प्रमेय है उसी के पैरेलल एम्पियर का परिपथीय नियम है। जैसे गॉस की प्रमेय में हमने पढ़ा था कि जो संपूर्ण फ्लक्स होता है, संपूर्ण फ्लक्स होता था ई डॉट डी एस, और संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगा इसका समाकलन। वो किसके बराबर होता था? संपूर्ण आवेश, जितना भी आवेश वहाँ पर होता था, सभी पृष्ठ अवयवों का सारा आवेश जोड़कर जितना हुआ उसका 1/ε0 गुना। ठीक है, इसी तरह से ही हमारे पास एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ अवयव की डॉट प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ पर अभी यहाँ परिपथीय नियम में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र और अवयव जो अल्पांश हम लेते हैं, अल्पांश की डॉट प्रोडक्ट। समाकलन कर दिया था तो संपूर्ण फ्लक्स आ गया था। इसी तरह से यहाँ पर भी समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण हमारे पास इसका रेखीय समाकलन करके क्या होगा, ये टोटल हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? ये संपूर्ण धारा के, यानी जितनी भी धारा है एक अवयव में अगर आई है तो सभी अवयवों में मिलाकर कितनी होगी, सिग्मा आई। सिग्मा आई का μ0 गुना होगा। तो ये जो लाइन हमारी लिखी हुई है यही एम्पियर का परिपथीय नियम है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, रेखीय इसलिए कि समाकलन इसके रिस्पेक्ट में होगा ना, dl। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन संपूर्ण धारा का μ0 गुना होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिग्मा आई की जगह हम लिख सकते हैं B डॉट dl इक्वल टू μ0 कैपिटल I, अगर संपूर्ण धारा आई है ना, तो ये वाली चीज़। तो इसी को हम यहाँ स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का μ0 गुना होता है। अर्थात रेखीय समाकलन किसका, B डॉट dl, यानी चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश की डॉट प्रोडक्ट हमने ली और उसका रेखीय समाकलन कर दिया। ये किसके बराबर होगा, संपूर्ण धारा का μ0 गुना। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करेंगे। सत्यापन या उत्पत्ति या प्रूफ, जो भी आप लिखना चाहें, बहुत ही आसान है। अब इसमें हमारे पास
हमने ये एक हमारे पास ये तार है, सीधी अनंत लंबाई का एक तार है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। और इससे स्मॉल r दूरी पर यहाँ बिंदु P है जहाँ पर हमें इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है वो B है। तो हम क्या करेंगे, जैसे गॉस की प्रमेय में गॉसीय पृष्ठ लेते थे, ऐसे यहाँ पर एम्पियर लूप बनाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, तो r त्रिज्या का लूप इसके तार के चारों ओर हम इस तरह से बना देंगे। अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हम क्या करेंगे, दाएं हाथ के नियम से निकालेंगे। तो दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अंगूठा धारा की दिशा में और उंगलियां उस बिंदु की ओर जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो हथेली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लेंगे और ऐसे उंगलियों को मोड़ेंगे, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। ये धारा की दिशा हो गई, तो चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। तो यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तरह से स्पर्श रेखीय दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई। अब यहाँ जो ये हम अगर ये अल्पांश बिंदु P के पास इसने हमने ये अल्पांश लिया डेल्टा L लंबाई का, ठीक है। तो डेल्टा L लंबाई का जो अल्पांश है उसकी दिशा भी यही है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही है। तो इसके बीच में जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। थीटा हो गया यहाँ पर 0। ओके, तो अब हम वापस चलते हैं और हमने एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अनंत लंबाई का चालक होता है, अनंत लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चित्रानुसार। चित्रानुसार लिखते हुए आपका चित्र पूरा डिफाइन हो जाता है। चित्रानुसार अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू फॉर्मूला था हमारा μ0 I/2πr, ठीक है। अब हम एम्पियर का नियम प्रूव करेंगे। तो हम लेते हैं अब B डॉट dl, ठीक है। और इसका हमको करना है रेखीय समाकलन। तो B डॉट dl, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ B dl cos 0। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, A डॉट B इक्वल टू होता है AB cos थीटा। तो इसमें यहाँ थीटा कितना है, 0, तो ये हो गया cos 0। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है और B कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl और cos 0 की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि cos 0 इक्वल्स टू 1। अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ dl है, इंटीग्रेशन का काम होता है जोड़ना, मतलब dl करके सारे अल्पांशों को हमें जोड़ना है। तो जब ऐसे dl लंबाई के सारे अल्पांशों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो एम्पियर लूप है, ये इसको हम अगर इस तरह से सभी उसमें अल्पांशों में तोड़ दें तो सबकी लंबाई को जोड़ के क्या बन जाएगा, इस लूप की परिधि बन जाएगी। तो और r त्रिज्या का ये है, तो उसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल्स टू 2πr। तो B डॉट 2πr। अब यहाँ पर हमारे पास B डॉट 2πr आया है, तो B की वैल्यू हम यहाँ से ही रख देंगे। तो B की वैल्यू रखेंगे तो μ0 I/2πr इंटू
ये 2 पाई आर। अब यहाँ पर ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, इधर लेफ्ट हैंड साइड में था इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू इधर क्या बचा, म्यू 0 आई। और यही स्टेटमेंट क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। बहुत ही आसान है, ठीक है। और धारा आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा लूप है, ये लूप है और इस तरह से इसमें ये ऐसे ऊपर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, धारा की दिशा ये ऊपर की तरफ है, तो अंगूठा हमारा धारा की दिशा में होगा। और इस तरह से जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस लूप पर, तो उसके स्पर्श रेखीय दिशा में देखें ये चुंबकीय क्षेत्र हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एम्पियर का ये परिपथीय नियम सिद्ध हो जाता है। ओके, अब इसी के साथ हम करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम की एक एप्लीकेशन क्या कि ये अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस है। अनुप्रयोग इसका फर्स्ट है अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक तो हमने अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पहले आर्टिकल में किया था, ये एम्पियर का परिपथ के नियम का यूज करके है। या आपको बोला जाए कि एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण r दूरी पर स्थित, ये r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम उसी तरह का हम चित्र बनाएंगे। क्या करेंगे, r त्रिज्या का एक एम्पियर लूप हमने बना लिया, ये है एम्पियर लूप। ठीक है, तो यहाँ पर हमें P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम यहाँ छोटा सा अवयव ले लेंगे, डेल्टा L लंबाई का छोटा सा अवयव ले लिया हमने। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जैसा अभी हमने देखा दाएं हाथ के नियम से इस दिशा, ये वाला। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अवयव की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में कोण कितना है, 0। तो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आर्टिकल को, मतलब ये आपको प्रूव करना है एम्पियर के परिपथीय नियम का यूज करके। तो जस्ट ऑपोजिट, जैसे एम्पियर का परिपथीय नियम यूज करने के लिए हमने अनंत लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र लेके चले और एम्पियर का परिपथीय नियम हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि एम्पियर का परिपथीय नियम हम लेके चलेंगे और हमको चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के कारण ये वाला हमें लेके आना है। तो बहुत ही आसान है, इसको करते हैं। तो यहाँ पे लेंगे चित्रानुसार धारावाही चालक से चालक के चारों ओर r त्रिज्या का एम्पियर लूप लेते हैं, तब एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू 0 आई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो B डॉट
dl, तो ये उसी तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b dl cos थीटा, थीटा कितना है 0 इक्वल्स टू म्यू 0 I, और cos 0 की वैल्यू वही 1, और ये b कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल्स टू म्यू 0 I। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब वही जैसे हमने अभी एम्पियर के परिपथीय नियम में किया था, इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब सभी अवयवों की लंबाई का योग, और सभी अवयवों की लंबाई का योग मतलब लूप की परिधि। तो यहाँ पर हम रख देंगे b इंटू 2 πr इक्वल्स टू म्यू 0 I। हमको क्या निकालना है b, तो b इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 2 πr। ओके, तो आगे हमारा अनंत लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यही हमें ज्ञात करना था। तो एम्पियर का परिपथीय नियम यूज करके हमने ये अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया है। ठीक है, और बायो वालों को कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, और अवकलन का मतलब होता है तोड़ना। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको अच्छे से समझ आएगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।